गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 8 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चल रहा था, जिसके अपन 2 पार्ट दे चुके थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके बताए थे और आई होप आपने सभी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाले भी थे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि अब आपसे वो बनने भी लगे हैं। तो अब हम क्यों ना इसका एप्लीकेशन पढ़ें, क्यों हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसका क्या उपयोग है, ये हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम JK शिवहरी है। आपका एक प्यारा सा चैनल चल रहा है केमिस्ट्री माइंड, और इस चैनल का जैसा नाम केमिस्ट्री माइंड है, हम उसको माइंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केमिस्ट्री का भंडार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीजिए क्या इसकी एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो चलते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन का अनुमान। ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ करवा देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का निर्धारण करने में किसी भी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका निर्धारण करने में। अर्थात हमें ऑक्सीडेशन नंबर यदि मालूम है तो हम ये इसका निर्धारण कर सकते हैं। देखिए जरा, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक की पॉइंट आप लिख लीजिए, बस केवल और एक पॉइंट लिखिए, की पॉइंट। यदि रिएक्टेंट के किसी भी एक एटम की ऑक्सीकरण नंबर इंक्रीज होती है तो रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, तो रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, इसकी कई डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने के आधार पर, ऑक्सीजन जुड़ने या त्यागने के आधार पर, ये इस टाइप की कई डेफिनेशन है, वो सब इसी में आ जाएगी। ये की पॉइंट भर याद रखें। आपको जीवन में कोई भी एक भी पॉइंट याद नहीं रखना है, आपको तो ये याद रखना है कोई रिएक्शन दी है तो उसमें निश्चित ही कोई रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट में कुछ एटम उपस्थित होंगे, तो क्रिया होने के बाद उन एटम्स को चेक कीजिएगा। यदि ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है तो निश्चित ही रिएक्टेंट का ऑक्सीकरण हुआ है, और यदि घट गई है तो अपचयन हुआ है। अगर आप ऐसे भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो ऑक्सीकरण किससे स्टार्ट होता? बड़े या से, वो अपचयन छोटे या से। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बड़े या की घटना है, और घटे तो छोटे या की घटना है, अपचयन। मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। पहली डेफिनेशन है इसकी, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है। जैसे आया शब्द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन काहे से मिलकर के बना होगा? ये सब पुरानी परिभाषा है, तो इसका अर्थ है ऑक्सी प्लस एडिशन, ऑक्सी प्लस एडिशन।
यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सी प्लस एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। तो इधर जोड़ते हैं हम C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया? यस, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गई। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका? जो दूसरा डेफिनेशन है ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से H का रिमूव होना। रिमूव होना यानी पृथक होना। पृथक होना क्या है? ऑक्सीडेशन है। जैसे सपोज दैट मेरा ये है NH3 और आफ्टर रिएक्शन जाकर के ये बन जाए N2 प्लस 3H2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये सब उसी की पॉइंट से आ जाएंगे आपकी। और देखें जरा, तीसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है। Na-1 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन Na पॉजिटिव। तो ये भी क्या है आपका? ऑक्सीडेशन है। और एक पॉइंट और क्या है? चौथा पॉइंट है आपका मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम का जुड़ना। किससे? अपकारक अणु से। तो ये भी ऑक्सीकरण है। जैसे सपोज दैट ये है तुम्हारा Ca+Cl2 आफ्टर रिएक्शन CaCl2। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया तो ये भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या इतने ढेर सारे पॉइंट याद रहती हैं? कभी कभी ये पॉइंट भूल जाते हैं। तो हमें तो केवल एक ही पॉइंट याद करना है। वो की पॉइंट क्या कहता है? रिएक्टेंट में उपस्थित किसी भी एटम की ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बड़े या की घटना अर्थात ऑक्सीकरण है, और घटे तो छोटी या की घटना है। ठीक है ना? तो देखिए हमें तो केवल की पॉइंट याद है। तो इधर कुछ भी हो रहा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े या ना जुड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं कि कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या इधर 0 है, लेकिन इधर देखेंगे तो कितनी आ गई? +2। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो बड़े आ की घटना। बड़े आ से मतलब क्या बनेगा? ऑक्सीकरण। याद करने के लिए है, जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बड़े आ की घटना यानी ऑक्सीकरण है। इधर देखिए जरा, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। वो अगर इधर निकालेंगे तो कितनी होगी? +4 होगी। तो यानी कि कार्बन का CO2 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बढ़ी तो बड़े आ की घटना है ये आपकी ऑक्सीकरण। ठीक है। अच्छा, इधर देखिए नाइट्रोजन की इधर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऋण की 3। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो लेक्चर 2 को देखिए आप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री माइंड को सर्च कीजिए और इसको देखिए। तो इधर -3 है इसकी, इधर कितनी है नाइट्रोजन की? 0। तो बताओ -3 से 0 पर पहुंच गई तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी तो बड़े आ की घटना यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इधर देखो सोडियम की कितनी है? 0। इधर जाकर के क्या होगी? +1। तो फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, तो फिर बड़े आ की घटना होगी यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती तो क्या हो जाता? अपचयन। तो अगर अपचयन की हम और डेफिनेशन निकालना चाहें तो क्या है? वही है डेफिनेशन अपचयन की। देखो जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी ऑक्सीकरण के विपरीत चलने वाली क्रिया अपचयन है। ऋण विद्युतीय परमाणु का पृथक होना, ऑक्सीजन का पृथक होना, हाइड्रोजन का संयोग होना, इलेक्ट्रॉन का
जुड़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो मैं अब कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको और आपसे पूछता हूं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 2FeCl3 प्लस SnCl2 आफ्टर रिएक्शन 2FeCl2 प्लस SnCl4 में आपको चेक करके बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम ऐसी क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, निकलना, ये सब जो है टेंशन वाला काम नहीं लेते हैं, सीधे चेक करते हैं कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है। तो देखो क्लोरीन की तो -1 इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो क्लोरीन की तो कहीं चेंज नहीं हो रही, लेकिन Fe की अपन निकालेंगे। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। x मान लिए Fe की x प्लस 3 Cl की -1 है इक्वल टू 0, तो x बराबर कितनी आ गई, धन की 3। तो इधर Fe की कितनी, धन की 3, इधर Sn की इसी टाइप से निकल आएगी, धन की 2, इधर Fe की धन की 2, इधर Sn की प्लस की 4। इसकी x मानेंगे तो इसकी कितनी होगी, 2 गुणे -1 बराबर 0 करके हल कर दोगे तो निकल आएगी। ठीक है ना, तो ऐसी हो गई। अच्छा, अब अपन अपना तो क्या पॉइंट है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के किसी भी एटम की यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो अपचयन है, सॉरी अगर बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण है। ठीक है, और अगर घट रही है तो अपचयन है। तो देखें ये इधर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही कि नहीं घट रही है, तो घट रही है तो छोटी आ की घटना यानी कि अपचयन, रिडक्शन। इधर देखो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन में आप देख सकते हैं कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूं, MnO2 प्लस 4HCl आफ्टर रिएक्शन MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेना, सीधी सीधी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना। इधर Mn की कितनी है, x है प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन की -2 होती ना, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, +4। तो ये कितना होगा, +4, इसकी -1 है, इधर H की +1 है, Cl की -1 है, इधर Mn की +2 आ जाएगी, Cl की -1 है, इधर H की +1, O की -2 है, और इधर Cl2 की 0। तो ऑक्सीकरण अपचयन के लिए कौन जिम्मेदार है, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हुई है। तो एक रिएक्टेंट है तुम्हारा, एक रिएक्टेंट है। तो क्या इसकी ऑक्सीकरण संख्या में चेंजिंग हुई, हाँ O की तो नहीं हुई, लेकिन Mn की चेंज हुई है, और Mn की कितनी हुई, 4 से लेकर के +2 तक आ गई है। तो घटी की बढ़ी, घटी तो छोटे आ की घटना यानी अपचयन है। और इधर Cl की कितनी, -1 थी, तो इधर तो -1, इधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर देखो जरा 0 आ गई तो बढ़ गई, बढ़ी तो बड़े आ की घटना है यानी ऑक्सीकरण है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बड़े आ की घटना का मतलब ऑक्सीकरण, घटे तो छोटे आ की घटना का मतलब अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन आप इससे पहचान लेंगे। ठीक है, और क्या इससे पहचान सकते हैं आप, इससे और ये पहचान सकते हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। इसको कहते हैं बेटा ऑक्सीकारक, इसको कहते हैं अपचायक, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो क्या है ऑक्सीडेंट, इधर डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में
रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट मीन्स होता है अवकारक, जिस रिएक्टेंट का अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन, अपचयन होता है, वह उस क्रिया का, उस रिएक्शन का ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट होता है। अच्छा, एक ऑक्सीडेंट सब प्रत्येक रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेंट की तरह ही कार्य करेगा ना, जिस रिएक्शन में उसका रिडक्शन होगा उस रिएक्शन के लिए वो ऑक्सीडेंट है। यदि दूसरी रिएक्शन में हो सकता है उसका ऑक्सीकरण होने लगे तो वो जो जाकर के अपचायक बन जाएगा, यानी कि रिडक्टेंट बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है वह क्या है? अपचायक है। ठीक है, अब अपन को मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पहचानना है कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो आप बताइए, क्या आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाती हैं तो क्या इन बातों को कभी समझ पाएंगे का? मुझे नहीं लगता कि समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपको बनने लगा है तो निश्चित ही आप समझ जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, यदि ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल पाते हैं तो लेक्चर 2 को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब देखो जरा ये समीकरण, चलो मैं वही दे देता हूं फिर से। FeCl3 प्लस SnCl2 आफ्टर रिएक्शन 2FeCl2 प्लस SnCl4। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आप फिट कर लें। इधर कितनी है? +3 -1, इधर +2 ये -1, इधर +2 ये -1, इधर +4 ये -1। तो हम तुरंत जान गए कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या है? अपचयन है, ये अपचयन है। और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो बढ़े आपकी घटना, आप समझ जाइए ये ऑक्सीकरण है। अच्छा, अतः इस क्रिया में FeCl3 जिसका क्या अपचयन हुआ है वो क्या होगा? जिसका भी अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है। FeCl3 ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडेंट है, जबकि SnCl2 रिडक्टेंट है। ठीक है जी, क्या है? रिडक्टेंट है। तो इस टाइप से हम आप इसको पहचान लेंगे। ठीक, अब मैं आपको ढेरों क्रियाएं देता हूं और इसमें से आपको पहचानना है कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है। यदि आप नहीं पहचान सकते हैं तो फिर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए जरा, Na प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2NaCl, इसमें कौन रिडक्टेंट है और कौन ऑक्सीडेंट है? एक। दूसरा देखें जरा, 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 3H2SO4 आफ्टर रिएक्शन K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस O2। इसमें आपको पहचानना है। देखिए मैं थोड़ा सा सहारा जरूर दिए दे रहा हूं। इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी भी 0 है, इधर इसकी +1 है, इसकी -1 है। इधर Mn की तो चेंज नहीं होना है, +1 है, इधर -2 है, इधर Mn की +7 है, इधर देखो H की तो +1 है लेकिन ऑक्सीजन की -1 है, इधर H की +1 है, सल्फर की +6 है, O की -2 है। सल्फर की आप निकाल लेंगे तो +6 आ जाएगी। इधर K की +1 है, इधर +6 है,
ये -2 है, इधर Mn की +2 आ जाएगी, सल्फर की +6 आ जाएगी, -2 आ जाएगी, इधर H2 में +1 -1, इधर O की 0 है। इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। एक रिएक्शन और देखें जरा, जैसे आपका NaOH है प्लस HCl है, आपका रिएक्शन NaCl प्लस H2O, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, या हो भी रहा है ऑक्सीडेशन अपचयन की नहीं हो रहा है, तो ये आपको निकाल के बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान जाते हैं, और इसके अलावा मैं और भी कई चीजें बताऊंगा कि कहाँ रिएक्शन हो सकती है, कहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती है, और कौन सा कंपाउंड बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा कंपाउंड किताबों में जो लिखा है वो सही है या नहीं है। ऐसी ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। जैसे मैं इधर लिख दूं, आप तय करके बैठना। जैसे मैंने लिखा कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, जैसे मैंने इधर लिख दिया KMnO4 प्लस FeCl3, और फिर मैंने लिखा KMnO4 प्लस FeCl2, फिर मैंने लिख दिया KMnO4 प्लस K2Cr2O7, फिर मैंने लिख दिया इधर से कुछ भी सपोज दैट लिख दिया, मैंने लिख दिया इधर FeCl3 प्लस K2Cr2O7, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे ये रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन नहीं होगी। नहीं तो स्टूडेंट कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करता है, और ये कंसेप्ट जब नहीं रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ बना देता है। क्या ये रिएक्शन होगी, यस होगी। क्या बनेगा ये भी बता देंगे कि क्या बन सकता है, गारंटी के साथ आपका FeCl3 मेन प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है ना। क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी बातें सब जो है हम बताएंगे, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। कई ऐसे कंपाउंड, जैसे उसने कहा CO2 होता है, हाँ होता है, CO होता है, बिल्कुल होता है। CO3 ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये सब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से आप पहचान जाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है कौन सा नहीं होता है, कौन सी रिएक्शन इनऑर्गेनिक में कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है, कौन प्रबल ऑक्सीडेंट होगा कौन दुर्बल ऑक्सीडेंट होगा। ये सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।